Hello friends, how are you? This is BD Birla here. I welcome you in today's class. आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर में मजबूरियां बताना। कभी कभी हमें कोई काम फ्यूचर के लिए मजबूरी में भी करना पड़ता है। जैसे कल मुझे इंदौर जाना पड़ेगा, कुछ न कुछ काम ज़रूरी आ गया है तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको नियमित क्लास अटेंड करना पड़ेगी। सर हमें इंग्लिश सीखना है, हाँ तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, ये आपके लिए ज़रूरी है। तो फ्यूचर में कोई भी काम करना पड़ेंगे, चाहे वो मजबूरन हो, चाहे आपको लगता हो कि नहीं हमारे लिए ज़रूरी है। तो इस सेंस के सारे सेंटेंसेस को बताने के लिए इंग्लिश में हम यूज़ करेंगे विल हैव टू का। विल हैव टू क्या बताएगा? कोई काम करना पड़ेगा, कोई भी काम करना पड़ेगा। करना पड़ेगा और करना होगा भी सेंस निकल सकता है। आप ध्यान रखिए, आपको वहाँ जाना ही होगा, आपको प्रैक्टिस करना ही होगी, तो कोई काम करना पड़ेगा या करना होगा। इस टाइप के जो सेंटेंसेस आप हिंदी में सोचते हैं या बोलना पड़े तो आपको इंग्लिश में उसको विल हैव टू का यूज़ करना है। और ये जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं उसकी हेल्प लेना है। ये स्ट्रक्चर हमारी फ्यूचर की मजबूरियों को या कोई काम जरूरी हो तो उसको बता देगा। सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वो आपका फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको वहां जाना पड़ेगा, जरूरी है, मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, यू विल हैव टू गो देयर, आपको फीस देना पड़ेगी। यू विल हैव टू पे फीस। ठीक है, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, हमें उस कंपनी में नौकरी चाहिए, तब तो फिर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। यू विल हैव टू अपीयर इन इंटरव्यू। हमें नौकरी चाहिए, आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगी। यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। हाँ तो हमें इंग्लिश सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। ठीक है, यू विल हैव टू प्रैक्टिस। समझ रहे हैं? तो फिर प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस के लिए तो आपको फिर बैठना पड़ेगा। यू विल हैव टू सिट फॉर लॉन्ग टाइम फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, हाँ सब बैठ भी जाएंगे तो फिर आपको कहीं से नोट्स लेना पड़ेंगे। यू विल हैव टू गेट नोट्स फ्रॉम एनीवेयर। तो कोई भी काम करना होगा या करना पड़ेगा। आपने सेंटेंसेस सुने, स्ट्रक्चर आपके सामने बहुत इजी है, बस इसको लेकर के आप सेंटेंस बना करके अपने दिमाग में रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ कीजिए। ठीक है, यू विल हैव टू डू दिस, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ये यूज़ हो गया। यू विल हैव टू मेक सेंटेंसेस, आपको सेंटेंसेस बनाना पड़ेंगे। यू विल हैव टू लर्न वर्ब्स, आपको वर्ब्स याद करना पड़ेगी। यू हैव टू लर्न वोकैब्स, आपको वोकैब बहुत सारे शब्द याद करना पड़ेंगे। यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलने के लिए आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगी। यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, फॉर लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इंग्लिश बोलने के लिए आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगी, सीखने के लिए बोलना पड़ेगी। पड़ेगा, पड़ेगी, पड़ेगे के सेंस में हम विल हैव टू का यूज़ करते हैं। चलिए इसके नेगेटिव पर हम डिस्कस करते हैं। नेगेटिव भी बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करना है आपको इसमें। सब्जेक्ट प्लस ओंट। विल नॉट को हम नेगेटिव कैसे लिखते हैं? ओंट हैव टू। विल नॉट हैव टू भी लिख सकते हैं, पर फ्लुएंसी के लिए आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा एब्रीवेट इसको। यू ओंट हैव टू, स्ट्रक्चर है हमारा ही, नेगेटिव में ओंट लगा दिया है हमने। ठीक है, अब हमें पत्र नहीं भेजना पड़ेंगे क्योंकि मोबाइल आ गया है। अब हमें पत्र नहीं भेजना पड़ेंगे। ठीक है, नाउ वी won't have to send letters. अब हमें पत्र नहीं भेजना पड़ेंगे. ठीक है,
उन्हें यहाँ नहीं आना पड़ेगा, उन्हें यहाँ नहीं आना पड़ेगा, वहीं उधर ही काम हो जाएगा, अब वहीं पे काम हो जाएगा जहाँ पर अब उन्हें यहाँ नहीं आना पड़ेगा। दे won't have to come here। ठीक है, अब ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई। नाउ यू won't have to come here इन क्लास, आपको यहाँ क्लास में नहीं आना पड़ेगा। ठीक है, आप तो घर पे पढ़ रहे हैं। नाउ यू won't have to make सेंटेंस, अब तो अब ज़्यादा आपको सेंटेंस भी नहीं बनाना पड़ेगा। कौन घर चेक करता है, कौन देखता है। ठीक है, तो कोई भी काम करना नहीं पड़ेगा। अब मैं स्वस्थ हो गया हूँ। नाउ आई won't have to take मेडिसिन, अब मुझे दवाई गोली नहीं लेना पड़ेगी। नाउ आई won't have to कंसल्ट विद डॉक्टर, अब मुझे डॉक्टर के पास जाना आना नहीं पड़ेगा। तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर won't have to वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वेरी इजी। इंट्रोगेटिव की चर्चा करते हैं। वेरी इजी आपको पहले एज यूजुअल पता ही है। इंट्रोगेटिव में हम विल को आगे ले जाएंगे। विल आई हैव टू कम देयर, क्या वहाँ मुझे आना पड़ेगा या काम हो जाएगा। ठीक है, विल आई हैव टू मेक माई सिग्नेचर देयर, क्या मुझे वहाँ सिग्नेचर भी करना पड़ेंगे। विल आई हैव टू पे फी फॉर योर ऑनलाइन क्लास, क्या आपको आपकी ऑनलाइन क्लास के लिए मुझे फीस देना पड़ेगी। ठीक है, तो क्या से शुरू होगा सेंटेंस हमारा, विल को आगे ले जाएंगे। कंसेप्ट हमारा सेम रहेगा, कोई भी काम करना पड़ेगा या करना होगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें। मैं अब इंट्रोगेटिव के और इंट्रोनेगेटिव के स्ट्रक्चर इसलिए नहीं लगता कि फिर वो वीडियो लंबा हो जाता है, तो आप समझ जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए मैं फिर उसको ओरल कर देता हूँ। उन को आप आगे ले आप बनाएं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप बिल्कुल बाकायदा आप स्ट्रक्चर बनाएं, उसके नीचे 5 एग्जाम्पल लिखो और एक व्यवस्थित रजिस्टर तैयार करें, ताकि रिवाइज करने में आपको आसानी हो। रिवाइज करने के लिए आप बार बार वीडियो थोड़ी देखने जाएंगे, अपनी कॉपी को रिवाइज कीजिए, 20 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, ओंट को आगे ले जाइए। क्या हमें उनसे बात नहीं करना पड़ेगी। ओंट वी हैव टू टॉक टू देम, क्या हमें उनसे बात नहीं करना पड़ेगी। क्या अब हमें वहाँ पैदल नहीं जाना पड़ेगा, कुछ वाहन की व्यवस्था हो गया। ओंट वी हैव टू गो देयर बाय फुट। तो इस टाइप के सेंटेंस क्या नहीं करना पड़ेगा के लिए हम इंट्रो नेगेटिव की जो है स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिससे सारे सेंटेंस हमारे बन जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने फ्यूचर में होने वाले कामों के प्रति मजबूरियों को बताना सीखा, जिसका सेंटेंस ऑलमोस्ट कोई काम करना पड़ेगा या करना होगा से एंड होंगे। स्ट्रक्चर भी आपने देखे। कमेंट बॉक्स में भी आप थोड़े से सेंटेंसेस, एक स्ट्रक्चर के 2-4 सेंटेंस जो है बना करके छोड़ें। अपनी कॉपी में भी ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। कीप प्रैक्टिसिंग, इंग्लिश की प्रैक्टिस आप करते रहें। आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास एंड वॉचिंग दिस वीडियो।